Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we will be exploring the new concept of the energy stored in a capacitor and also other concept related to this chapter and now solving some related numerical problems. Let's get started. So the first numerical is here. Find the equivalent capacitance between A and B. ए एंड बी गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट आपको गिवन है कितना कैपिटल ए एंड सेपरेशन आपको कितना है गिवन डी गिवन है प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पे देखो आपको दो फिगर गिवन है, ये दो प्लेट्स आपका हो गया, इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है डी बट द दिस इज द मिड पॉइंट। सो ये जो आधा डिस्टेंस हो गया d/2, ये वाला आधा भी d/2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिगर 1 में आपका 3 डाइलेक्ट्रिक्स प्रेजेंट है, K1 K2 K3 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली है। सिमिलरली फिगर 3 में भी आपको 3 डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है एंड ईच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है कितना d/3। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले फिगर को देखेंगे, इस वाले फिगर में आप लोग देख सकते हो, अगर हम दिस डाइलेक्ट्रिक 1 के वजह से अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे C1, हमें पता है अगर दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक होता है देन उसका जो फॉर्मूला क्या हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्यों आता है फ्री स्पेस के वजह से, K इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा फ्री स्पेस में क्या आपका हो गया परमिटिविटी, ए आपका आ जाएगा एरिया, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स और यू कैन से K इंटू एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा क्या एप्सिलॉन। ओके, इसको हम एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ देखो हम पहले क्या निकालेंगे K1 यानी कि डाइलेक्ट्रिक 1 के वजह से आपका C1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे K1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका एरिया आप लोग देख सकते हो A/2 गिवन है, तो यहाँ पे A/2 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा और नीचे डिस्टेंस आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे K1 का वैल्यू आपको 4 गिवन है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सिमिलरली C2 निकालेंगे यानी कि कैपेसिटेंस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक 2 के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का एरिया A/2 है एंड K2 3 है, K3 आपका 6 गिवन है एंड डिस्टेंस आपको d/2 गिवन है। तो यहाँ पे C2 की जगह पर K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट d/2, इसको सॉल्व करेंगे 3A एप्सिलॉन नॉट d, यहाँ पे C3 भी आ जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ पे K3 का वैल्यू डालना है, यहाँ पे K2 का वैल्यू। नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखो C2 एंड C3 दोनों आपका सीरीज में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो दो कैपेसिटर 2 एंड 3 दे आर कंबाइंड इन अ सीरीज। तो यहाँ पे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन अगर दो C2 C3 तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2 इंटू C3 बाई C2 प्लस C3, राइट। और यू कैन से 1/C2 प्लस 1/C3, इसको सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इसका जो अगर हम सॉल्व करेंगे C2 C3 का वैल्यूज डालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इतना 2A एप्सिलॉन नॉट डी। बट देखो यहाँ पे इन दोनों को आप लोग सॉल्व करोगे, इसका जो एक कैपेसिटेंस आएगा और ये वाला ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से आपका पैरेलल में कनेक्ट होंगे। कौन सा वाला, ये जो C' एंड दिस C1 क्यों, यहाँ पे देखो इसका लेट्स सपोज इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है लेट्स सपोज C', इसका कैपेसिटेंस है C1। इन दोनों आप लोग देख सकते हो ये दोनों आपका सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे ये दोनों C1 एंड C' आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये कैपेसिटर, ये दूसरा वाला कैपेसिटर हो गया। लेट्स सपोज ये वाला आपका हो गया C1, ये कैपेसिटर हो गया आपका जो C' जो कि C' इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3 जो कि सीरीज में था। सो ये दो कैपेसिटर अब किस टाइप से कनेक्टेड है,
पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। सी डैश एंड सी वन आर इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी डैश एंड सी वन का वैल्यू 2a एप्सिलॉन नॉट डी। तो सिंपली हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 4a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हम लोग कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड बिट में क्या पूछ रहा है। अच्छा, सेकेंड वाले फिगर में जो आपको गिवन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो तीनों कैपेसिटेंस का हम C1 C2 C3 निकालेंगे बाय द सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। जो फास्ट कैपेसिटेंस का आप लोग यहाँ पे देखो, फास्ट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D1 एंड डिस्टेंस D/3 है, बट तीनों का एरिया सेम है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है, बट जो तीनों का डिस्टेंस भी सेम आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो C1 को जब निकालोगे तो यहाँ पे K1 एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, तो इसको सॉल्व करना 3a एप्सिलॉन नॉट d आ जाएगा। सिमिलरली C2 के जगह पर K2 a एप्सिलॉन नॉट d/3 9a एप्सिलॉन नॉट बाई d आएगा। C3 इक्वल्स टू K3 a एप्सिलॉन नॉट बाई d/3, तो इसका 18a एप्सिलॉन नॉट बाई d। सो यहाँ पे आप लोग देखो तीनों आपका सीरीज में कनेक्टेड है, ओके? यहाँ पे आप लोग जैसे ये दो आपका सीरीज में कनेक्टेड थे, वैसे ही ये तीनों आपका किस टाइप से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप सीरीज वाले फॉर्मूला को पुट करोगे जो कि होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ओके? तो इस तरह से डायग्राम में आपको कॉम्बिनेशंस गिवन होगा, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करना। आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये दो आपका किस टाइप से कनेक्टेड था, सीरीज में, तो ये वाला भी सीरीज में होगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा ये इसके साथ ये वाला आपका किस टाइप में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। इसको अच्छे से ध्यान रखना, ओके? नेक्स्ट आपका आ जा रहा है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपको गिवन है क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट? एनर्जी इन कितना स्टोर होता है कैपेसिटर में। तो यहाँ पे आप लोग देखो द एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, तो क्या बोल रहा है, कैपेसिटर चार्ज्ड कैपेसिटर होना चाहिए, इज मेजर्ड बाय द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू अ गिवन पोटेंशियल। So let us assume that initially both the plates are on charged. कैपेसिटर है यानी कि इसका मतलब इसके पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगे। तो पहले हम क्या एज्यूम करेंगे कि दोनों के पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, दोनों अनचार्ज्ड है। Now we have to repeatedly move small positive charges from one प्लेट से लेकर वन अदर प्लेट को हम चार्ज मूव करवाएंगे एंड ट्रांसफर देम टू द अदर प्लेट, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट से दूसरे प्लेट को पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस को ट्रांसफर करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ व्हेन एन एडिशनल स्मॉल चार्ज dq इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, द स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो आप स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो एक प्लेट से दूसरी प्लेट्स की तरफ। तो जब आप इस चार्जेस को ट्रांसफर करोगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके वजह से इसके जो करेस्पॉन्डिंग वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन आएगा, यानी कि DW आप बोल सकते हो। एंड DW का फॉर्मूला आपको पता है V इंटू DQ, राइट? सो DW इक्वल्स, तो यहाँ तक आपका हो गया। W के जगह पर अगर आपका स्मॉल चार्ज होगा तो इसी वजह से जब आप स्मॉल चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाओगे तो स्मॉल वर्क डन भी होगा। इसी वजह से आपका DW आ गया कितना, VDQ, राइट? सो यहाँ पे V डैश जस्ट द नोटेशन, ओके? सो V डैश DQ। नेक्स्ट देखो, इंस्टेड ऑफ V डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर। तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर V डैश के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, Q डैश बाई C। यहाँ पे Q डैश आपका क्या होगा, C इज द कैपेसिटेंस
एंड क्यू आपका क्या हो जाएगा, क्यू डैश चार्ज ऑन प्लेट व्हेन डी क्यू चार्ज इज ट्रांसपोर्ट बी क्यू डैश, यानी कि जब हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट को स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होंगे, उसी वक्त जो चार्ज प्लेट्स पे होंगे उसी चार्ज को उसने क्या लिया है, क्यू डैश, राइट। सो यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आने के बाद हम इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सो टोटल वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू। इसका जो लिमिट का इंटीग्रेशन होगा, पहले आपका किस चार्ज ऑन चार्ज था, ऑन चार्ज मतलब देयर इज नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स, ओके। तो यहाँ पे प्लेट्स में पहले कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है एंड फाइनल चार्ज आपका क्या होगा, क्यू, कैपिटल क्यू, यानी कि जो लिमिट होगा वो 0 से कैपिटल क्यू का लिमिट होगा, राइट। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन अगर आप इसका लोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश बाई सी डी क्यू, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 0 टू क्यू, इस यहाँ पे 1/c आपका कांस्टेंट है, टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश डी क्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू डैश का स्क्वायर बाई 2। क्यू डैश का स्क्वायर बाई 2 करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट्स को पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यू स्क्वायर बाई 2c आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आपका आ गया क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू स्क्वायर बाई 2c आ गया आपका कितना, वर्क डन। हमें तो एनर्जी पूछा था, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू इन द कैपेसिटर, यानी कि जितना भी आपका वर्क डन हुआ वो कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ओके। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे देखो हमें पता है Q इक्वल्स टू C इंटू वी, C इंटू बी। सो यहाँ पे अगर हम C इंटू वी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, से एक से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, ओके वी हैव टू एलिमिनेट द C पार्ट, C, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो इंस्टेड ऑफ c हम लोग क्या लिख सकते हैं, q बाई वी, राइट। तो इसको अगर हम q बाई वी लिखेंगे तो यहाँ पे देखो q स्क्वायर बाई q बाई वी लिखोगे तो v ऊपर चला जाएगा, एक q से कैंसिल हो जाएगा, हाफ q इंटू वी वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसके बाद q के जगह पर आप c भी जब पुट करोगे तो वो क्या आएगा, जो फर्स्ट वन था, यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर बाई 2c, इंस्टेड ऑफ क्यू आप लोग लिख सकते हो c इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, यहाँ से एक से कैंसिल हो जाएगा, देन हाफ सी बी स्क्वायर भी आपका एक एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी कि आप पहले एक बार c को एलिमिनेट करोगे तो एक आपको फॉर्मूला मिल जाएगा u का, फिर दूसरी बार आप q को एलिमिनेट करना तो एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा, हाफ सी बी स्क्वायर, ओके। सो ये वाला जो फॉर्मूला है हाफ q इंटू वी, यहाँ पे आप देखो अगर आपको q एंड v अगर गिवन होगा तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ u, जो कैपेसिटेंस आपको गिवन नहीं होगा। जब आपको कैपेसिटेंस के टर्म में आंसर कैलकुलेट करना होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, हाफ सी बी स्क्वायर, ओके। सो नेक्स्ट देखो, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, अगर बोलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम तो वो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कि एनर्जी डेंसिटी, यानी कि अगर हम U पर वॉल्यूम हो जाएगा, दिस इज U मतलब कि पोटेंस आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, V इज द वॉल्यूम। अगर हम एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम निकालेंगे ऑफ स्पेस इन अ कैपेसिटर, वो आपको क्या देगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल यहाँ पे स्मॉल u से इसको डिनोट किया गया है, इसका नोटेशन यहाँ पे क्या है, स्मॉल u। तो स्मॉल u आपका क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वाला क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट आप लोग देखो, एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद रखना।
राइट। नेक्स्ट देखो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। अगर हम टोटल सिस्टम का अगर निकालेंगे, एनर्जी कितना स्टोर हुआ है टोटल सिस्टम में, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सिंपली ऐड कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब भी ऐड कर दो। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, राइट। तो यू इस क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ तक आपका हो गया क्या, इसमें आपको एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन याद रखना है। टोटल एनर्जी यू कैसे निकालते हैं, वैसे ही इन टर्म्स ऑफ आपका क्यू वी एंड इन टर्म्स ऑफ सी भी याद रखना है। पहले हम डी डब्ल्यू निकालेंगे, डी डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखो, चेंज इन एनर्जी ऑन इंट्रोड्यूसिंग और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। चेंज इन एनर्जी इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी में क्या चेंज होगा जब हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। तो फर्स्ट बिट में देखो, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक लाएंगे विथ बैटरी कनेक्टेड टू इट्स प्लेट्स, के साथ क्या कनेक्टेड होगा, एक बैटरी कनेक्ट होगा, राइट। तो then the capacitance becomes k times and energy stored in the capacitor becomes k u naught। यानी कि अगर u naught आपका इनिशियली होगा, मतलब कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर एनर्जी u naught होगा, देन आपका एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, व्हेन यू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स, वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि के यू नॉट आ जाएगा एंड कैपेसिटर्स में भी क्या फर्क आएगा, के इंटू सी आ जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स एंड ऑल्सो आपका एनर्जी में भी सेम चेंजेस आएगा, यानी कि एनर्जी इंक्रीज करेगा के टाइम्स। ओके, इसको याद रखना है। ये कब होगा, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द बैटरी स्टेज कनेक्टेड व्हाइल इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स द वोल्टेज रिमेन्स सेम, सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस टू के टाइम्स। ओके, यहाँ पे के आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सो एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस आपका, अगर यू आप निकालोगे वो के टाइम्स हो जाएगा इनिशियल एनर्जी के बराबर। यहाँ पे यू नॉट आपका क्या है, ओरिजिनल एनर्जी विदाउट द डाइलेक्ट्रिक है। ओके, इसको याद रखना एंड के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, सेकेंड बिट में आपको क्या कह रहा है, सेकेंड बिट में आपको बोल रहा है कि सो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ओके, अगर हम बैटरी को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, then the charge on the plates remains unchanged and energy stored in the capacitor becomes u naught by k। यानी कि यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होगा when you remove the battery, right। so जब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर आपका चार्ज है, अभी हमने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज आपका सेम रहेगा, ऑन चेंज्ड मतलब जो पहले चार्ज था वही आपका चार्ज रहेगा, बट कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो यू नॉट बाई के आएगा, यू नॉट बाई के आ जाएगा। क्यों ऐसे हो रहा है, देखो जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं विथ बैटरी एक्सप्रेशन क्या आएगा, with battery, this is the first case, with battery क्या होगा, it supplies more energy when capacitance increases। ओके, तो जब बैटरी आपका कनेक्ट होगा तो वो क्या करेगा कि वो सप्लाई करेगा मोर एनर्जी व्हेन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। लेकिन जब आप विदाउट बैटरी का केस आएगा, विदाउट बैटरी क्या होगा, एनर्जी इज ऑलरेडी फिक्स्ड, राइट, और आपका एनर्जी फिक्स रहेगा and when capacitance increases energy gets distributed more, so total stored energy आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से आपको ये चीज़ याद रखना है
कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे वो के टाइम्स यूनिट आएगा, यूनिट इज द ओरिजिनल विदाउट डाइलेक्ट्रिक। एंड जब हम डिस्कनेक्ट कर देंगे बैटरी को तो चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा, यू नॉट बाई के आएगा, यानी कि वो रिड्यूस करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी आपको गिवन है 10 माइक्रोफैरड आपको गिवन है, राइट। तो यहाँ पे देखो इज सब्जेक्टेड टू अ चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, सी आपको गिवन है, कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड इन इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, वोल्टेज आपको 10 वोल्ट गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड द एनर्जी। अभी हमने बताया जब सी एंड वी गिवन हो, सो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर, है ना। तो हाफ सी एंड वी का स्क्वायर आप पुट कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 जूल आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया आपको गिवन है ए एंड सेपरेशन डी, इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट, दिस चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू 3 टाइम्स द इनिशियल सेपरेशन। ओके, सो कैलकुलेट हमें क्या करना है, वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट। ओके, हमें कितना वर्क चाहिए टू सेपरेट द प्लेट्स। तो पहले देखो आपको पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर गिवन है, अगर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर गिवन है उसके करेस्पॉन्डिंग आप लोग एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ के बीच दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में आपका क्या होगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होगा तब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक गिवन नहीं है, तो आपका जो सी का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देखो चार्ज चार्ज ऑन ईच प्लेट आपका क्या आ जाएगा, अगर हम कैपेसिटेंस निकाल देंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो उसके करेस्पॉन्डिंग चार्ज आपका क्या हो जाएगा, हम वी नो सी इक्वल्स टू आपका क्यू बाई वी। सो इस वाले फॉर्मूला से आप क्यू को निकाल सकते हो सी इंटू वी करके। एंड अभी हमने बताया सी का वैल्यू आपका कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट, इंटू वी आ जाएगा। सो क्यू आपका आ गया कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यहाँ पे ये आपका आ गया चार्ज। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी कितना स्टोर है, एनर्जी आपका कितना स्टोर है। यहाँ से देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला था हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c भी था, इन फॉर्म ऑफ क्यू एंड सी के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्यू एंड सी है, वी तो नहीं है, सो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर 2c, क्यू के फॉर्म में जो फॉर्मूला था दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर सी। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है कि दिस चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू 3 टाइम्स का इनिशियल सेपरेशन, इसका इनिशियल सेपरेशन डी था। अब ये क्या हो गया कि डी को आपने इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स, यानी कि अगर आप डी को इंक्रीज करोगे 3 टाइम्स तो सी में क्या चेंजेस आएगा, क्योंकि सी एंड डी आप देखो इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, तो सी भी डिक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स। ओके, जब आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज करेगा, इसको याद रखना। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड सो क्यू रिमेन सेम। अभी हमने बताया जो सेकंड वाला केस था आपका, सेकंड केस में क्या था कि अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तब भी आपका चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा। सो द डिफरेंस इन द एनर्जी इज द वर्क डन। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट द वर्क पूछा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, डेल्टा यू इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे। तो अभी हमने बताया कि यू का फॉर्मूला आपका क्या गिवन है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c इनिशियल माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c फाइनल,
ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2 1/c इनिशियल माइनस 1/c फाइनल। ओके, तो जितना भी सी इनिशियल होगा वो 3 टाइम्स आपका डिक्रीज कर चुका होगा इनिशियल से, राइट। फाइनल वाला क्या होगा, 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो अगर इनिशियल आपका सी है तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा, c/3। तो यहाँ पे देखो क्यू का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये वाला आपका क्यू का वैल्यू आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2 1/2 एज इट इज। तो सी इनिशियल की जगह पर आपका आ जाएगा सी फाइनल की जगह पर c/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर दिस, सो व्हाट वी गेट माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट बाई डी। क्योंकि इन जनरल जब हम निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी जनरली डू फाइनल माइनस इनिशियल। यू कैन ऑल्सो डू दिस। सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो यू गेट दिस पार्ट इन द पॉजिटिव साइड। ओके, तो इसको याद रखना। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट बाई डी। तो वर्क डन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो नेगेटिव ऑफ potential energy, change in potential energy with a negative sign, it will be now positive. So this much amount of work done is done when we pulled the plate apart 3 times the initial separation. Okay, and also disconnected the battery. So this amount of work done will be done, and this is the final result, epsilon naught a v naught by d. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो v को यहाँ पे v नॉट लिखा गया है। क्यों, क्योंकि v नॉट आपका इनिशियल पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज v नॉट, जस्ट द नोटेशन, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ए चार्ज्ड एज सोन इन द फिगर। यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है एंड आपको क्या पता पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी इज डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। दिस इज द पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2। अगर हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 को स्विच को ट्रांसफर करेंगे और मूव करवाएंगे तो एनर्जी कितना अमाउंट का लॉस होगा आपको पूछ रहा है। देखो यहाँ पे पहले तो आपको क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है दैट इज चार्ज्ड यूजिंग अ बैटरी, आपको गिवन है बैटरी। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 आपको गिवन है एंड दिस इज द बैटरी, राइट। तो नेक्स्ट आपको देखो, देन द स्विच एस इज मूव टू पोजीशन 2 को हम मूव करवाएंगे पोजीशन 1 से, कनेक्टिंग इट विथ अनदर 8 माइक्रोफैराड ऑन चार्ज कैपेसिटर। ये वाला आपका किस टाइप का कैपेसिटर है, दिस इज ऑन चार्ज कैपेसिटर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस दैट मीन्स डिसिपेटेड एज हीट। सो सी, सो इन द सॉल्यूशन पार्ट, इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पहले हम क्या निकालेंगे, व्हेन ओनली द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड। इस वाले के लिए आपका इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, और क्यू इनिशियल आप बोल सकते हो। क्यू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आपको वी पता है एंड आपको सी भी, सी इज द कैपेसिटेंस भी पता है। तो क्यू आपका क्या आ जाएगा, सी इंटू वी, क्योंकि सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। सो क्यू आ जाएगा सी इंटू वी। यहाँ पर आप क्यू आई इक्वल्स टू सी आई इंटू वी। तो यहाँ पे आप लोग सी आई का वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 माइक्रोफैराड पुट करोगे एंड वी एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वी का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ओनली वी गिवन है। तो यहाँ पे क्यू इनिशियल जो आ गया आपका कितना आ गया, दैट इज 2v। बट यहाँ पे देखो ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, 2 माइक्रोफैराड आप पुट करना, 2 माइक्रोफैराड इंटू वी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू इनिशियल। नाउ देखो अब हम क्या करेंगे, दिस चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे 1 पोजीशन से 2 पोजीशन को, तो चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा बोल रहा है।
तो देखो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्या करोगे, U1 भी निकालोगे, यानी कि U इनिशियल भी निकालोगे, U फाइनल भी निकालोगे। U इनिशियल यानी कि जो फर्स्ट 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के लिए निकालेंगे, दैट इज़ चार्ज्ड कैपेसिटर। तो इन जनरल U का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ C V स्क्वायर होगा। अगर आपको V गिवन नहीं है, अगर आपको V ही पता नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये 2 फॉर्मूला आपको पता है U का, तो यहाँ पे आपको Q गिवन है, तो हमें चार्ज पता है, C पता है। हमने क्या किया, जो Q इनिशियल था, लेट्स सपोज दिस इज Q, ओके, इसको हमने Q मान लिया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, U इनिशियल आपका क्या आ जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C इनिशियल पुट करोगे, तो Q स्क्वायर बाई 2 इनिशियल के जगह पर आपका C इनिशियल कितना था, 2 माइक्रोफैराड था, तो आप 2 पुट करोगे तो Q स्क्वायर बाई 4 आएगा। सिमिलरली U फाइनल पुट करोगे, U फाइनल में क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C फाइनल। तो यहाँ पे देखो Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि आप लोग देखो, जो पहले तो आप जब चार्ज्ड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन ऑन चार्ज्ड 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, आपके पास जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, दिस इज द चार्ज्ड कैपेसिटर, लेकिन जो 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, दिस इज द ऑन चार्ज्ड कैपेसिटर। सो दे शेयर द चार्ज, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, चार्ज को शेयर करेंगे, एंड द फाइनल इसमें जो सी टोटल, अगर हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सी फाइनल आपका कितना आ गया, 10 माइक्रोफैराड, ओके, तो 10 माइक्रोफैराड। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग सी फाइनल के जगह पर 10 पुट करोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 20 आएगा, यानी कि यू इनिशियल का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 4, यू फाइनल का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 20। तो एनर्जी कितना डिसिपेट हुआ, लॉस कितना हुआ, हमारे पास इनिशियल एनर्जी इतना था, फाइनल एनर्जी इतना है, तो लॉस यानी कि क्यू स्क्वायर बाई 5 अमाउंट का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर इतना अमाउंट का आपका लॉस होगा तो इन टर्म्स ऑफ यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं 80% आपका लॉस होगा। इसको कैसे करोगे, 80% आपका कैसे लॉस होगा, देखो, दिस एनर्जी डिसिपेटेड इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 5 इज 80% ऑफ द इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी, जो कि था कितना, क्यू स्क्वायर बाई 4। देखो इनिशियली आपका था कितना, क्यू स्क्वायर बाई 4, दिस इज द आपका आ गया कितना, फाइनल, यानी कि आप जब लॉस निकालोगे, लॉस होगा क्यू स्क्वायर बाई 5, इसको ऐसे करना, लॉस क्यू स्क्वायर बाई 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना, इनिशियल आपका जितना था क्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 100 परसेंटेज निकालोगे, तो इसका जो आएगा, यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, और इसको हम लिख सकते हैं 4 बाई 5 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 400 बाई 5, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 80%, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 80%, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया, परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, एनर्जी कितना लॉस हुआ डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल कितना था इंटू 100% करोगे तो आपको मिल जाएगा 80% ऑफ द इनिशियल स्टोर एनर्जी, इतना अमाउंट आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ओके। सो इन कंक्लूजन पार्ट, इन फाइनल आप लोग लिखोगे, देयरफॉर 80% ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड व्हेन द स्विच इज मूव टू पोजीशन 2। व्हेन द स्विच, आप लोग जब 2 को मूव करवाओगे तो आपका 80% एनर्जी लॉस हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है जो नेक्स्ट कंसेप्ट अबाउट कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है, when two capacitors different potentials are connected by a conducting wire। दो कैपेसिटर्स आपके पास है, बट दोनों का जो पोटेंशियल से वो डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों को आपने कॉमन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवाया है, देन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल से कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल को वो मूव करवाएगा, and this flow of charge continues till their potential becomes equal। हायर से लोअर को
हायर से लोअर को आपका पोटेंशियल मूव होता होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर ना आ जाए। ठीक है, सो दिस इक्वल पोटेंशियल को हम बोलेंगे क्या, कॉमन पोटेंशियल। दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे देखो जो कॉमन पोटेंशियल का नोटेशन है v, इसका फॉर्मूला आ जाएगा C1v1 प्लस C2v2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे C1 C2 क्या है, कैपेसिटीज ऑफ द टू कैपेसिटर्स चार्ज टू पोटेंशियल्स V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो C1 कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 है, सिमिलरली C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो कॉमन पोटेंशियल आप लोग निकाल सकते हो किस टाइप से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो C इंटू वी करेंगे तो हमें पता है चार्ज मिलेगा, यानी कि इसको हम इंस्टेड ऑफ C1 V1 आप लोग लिख सकते हो Q1 प्लस C2 V2 की जगह पर Q2 लिख सकते हो, राइट। तो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, ये तो टोटल कैपेसिटेंस है, ऊपर वाला आपका आ गया टोटल चार्ज, राइट। तो नेक्स्ट आपका हम लोग बोल सकते हैं कि C1V1 इक्वल्स टू C1V प्लस C2V। अगर यहाँ पे देखो आपका ये हो गया, दिस इज द C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल बराबर आएगा, यानी कि दोनों का पोटेंशियल अगर हम सेम लेंगे V, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1V1 माइनस C1V, यानी कि C1 को एक तरफ C2 को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इक्वल्स टू चार्ज गेन बाय द अदर कैपेसिटर होगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आपको समझ में आया। ये वाला जब हम क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर का दो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कॉमन पोटेंशियल का कंडीशन कब आएगा, जब दोनों पोटेंशियल को आप एक कॉमन कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, तब क्या हो जाएगा कि जब हम वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे द टू कैपेसिटर्स विल कम टू अ कॉमन वोल्टेज भी में, दोनों का जो V1 V2 था अभी क्या हो जाएगा, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर इट विल बी V नाउ, राइट। सो यहाँ पे आप टोटल चार्ज लोगे तो कितना आएगा, C1V प्लस C2V आएगा, राइट। C1V प्लस C2V आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपको गिवन है लेफ्ट साइड में, दिस इज द टोटल चार्ज B4, यहाँ पे ये वाला जो राइट साइड में गिवन है दिस इज द टोटल चार्ज आफ्टर। सो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जितना भी चार्ज लॉस करेगा वो चार्ज को कौन गेन करेगा, अदर कैपेसिटर उसको गेन करेगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हेल्प्स टू फाइंड द फाइनल वोल्टेज आफ्टर टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। ओके, एंड इट ऑल्सो टेल्स अस कि चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल्स टू चार्ज गेन बाय द अदर। ओके, तो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आ रहा है किसके बारे में, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। तो कितना अमाउंट का एनर्जी लॉस हो रहा होगा जब चार्जेस आपस में शेयर हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, व्हेन टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे शेयर चार्जेस दैट वी ऑलरेडी नो टिल दे एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल। जैसे कि हमने बताया दोनों का पोटेंशियल सेम हो, जब हो जाएगा तब भी आपका पोटेंशियल ट्रांसफर नहीं होगा हायर से लोअर तक। सो ऑन शेयरिंग चार्जेस देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी चार्जेस शेयर करते हैं दो कैपेसिटर तो हमेशा आपका एनर्जी लॉस होता है। हाउएवर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, लेकिन हमें पता है चार्ज एनर्जी इज कंजर्व्ड और चार्ज इज कंजर्व्ड, सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि अगर हम दो कैपेसिटर्स को कंसिडर करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस C1 C2 एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल्स V1 V2 अगर होगा, सो बिफोर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, अगर हम बिफोर वाला केस लेंगे तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर क्या हो जाएगा, U हमें पता U टोटल
क्या हो जाएगा सिस्टम का U1 प्लस U2, यानी कि U1 की जगह पर हाफ C1V1 स्क्वायर एंड U2 की जगह पर हाफ C2V2 स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्योंकि U का जो फॉर्मूला हमें 2 फॉर्म्स में पता है, व्हेन C एंड V आर गिवन एंड व्हेन Q एंड C आर गिवन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C एंड V वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये वाला हो गया आपका B4 वाला केस। नाउ अभी हम क्या करेंगे, when the two capacitors are connected together the total charge on the capacitor क्या होगा, Q is equals to Q1 plus Q2। इंस्टेड ऑफ Q1 C1 V1 लिख सकते हो, Q2 के जगह पर C2 V2 लिख सकते हो। सो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स C equals to C1 plus C2। So therefore total energy of the two capacitors after they connected, लेट इसको हम डिनोट करेंगे, इसका नोटेशन अभी U डैश हो गया आफ्टर कनेक्टिंग द टू कैपेसिटर्स। तो वो क्या हो जाएगा, तो U का फॉर्मूला हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो Q के जगह पर हम पुट कर देंगे C1V1 प्लस C2V2 एंड C के जगह पर C1C2 पुट कर देंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला आपका आ गया व्हेन दे आर बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। एंड इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 जो था इन दोनों का अभी हमने क्या किया है, बिफोर कनेक्शन ये वाला एक्सप्रेशन था, अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि U माइनस U डैश निकालेंगे। U का वैल्यू दिस मच, U डैश का वैल्यू दिस मच। अगर इन दोनों को आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह पुट करके इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी आपका कितना आ जाएगा, दिस मच अमाउंट का आएगा, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी आपका आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे U माइनस U डैश इज पॉजिटिव, देर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब आपका यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है बिकॉज दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। So when two charged capacitors are connected together in the form of heat radiation due to electric current while charging, okay, तो यहाँ पे पहले हमने क्या निकाला, एनर्जी लॉस होने के लिए जब कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे और वो चार्जेस शेयर करते होंगे, तो पहले हम बिफोर वाला केस निकालेंगे व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड एंड आफ्टर वाला केस निकालेंगे व्हेन दे आर कनेक्टेड। नाउ हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द डिफरेंस, और वी कैन से इफ दिस क्वांटिटी comes out to be positive, then the energy loss, there will be a energy loss। ओके, तो यहाँ तक आपका पूरा हो गया क्या, loss of energy, okay, loss of energy when they are sharing charges, two capacitors are sharing their charges। तो नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो। हाँ, एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर ऑन चार्ज पिकोफैराड कैपेसिटर। यानी कि आपको दो कैपेसिटर्स का मैग्नीट्यूड जो गिवन है कैपेसिटेंस वो सेम है 600 पिकोफैराड, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। तो देखो आपको अ, इसके करेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज गिवन है और पोटेंशियल गिवन है 200 वोल्ट, बस सेकंड जो कैपेसिटर के करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आपको गिवन नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखो ऑन चार्ज बोल रहा है, यानी कि V2 का वैल्यू आपका इस कैपेसिटर के करेस्पॉन्डिंग जो V2 का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। इस कैपेसिटर के करेस्पॉन्डिंग जो V1 का वैल्यू है वो कितना गिवन है, 200 वोल्ट। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एनर्जी लॉस्ट कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे बताया, C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करोगे, C1 C2 दोनों का वैल्यू सेम है, V1 का वैल्यू V2 का वैल्यू, सारे के सारे वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल पे। तो याद रखना, जब हमारे पास दो कैपेसिटर होंगे उसके रिलेटेड आपके पास कैपेसिटेंस होगा एंड V1 V2 कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल्स भी होंगे, तो आप लोग इजीली एनर्जी लॉस्ट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको याद रखना।
और इसका डेरिवेशन भी हमने बता दिया। इस वाले को याद रखना है, यहाँ पे C1 C2 आ जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2, राइट। तो यहाँ तक आपका हो गया। तो चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में जितना भी कंसेप्ट था हमने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग समरी देख सकते हो, दिस इज़ द शॉर्ट नोट्स टाइप आपको कुछ गिवन है जो भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, पॉइंट चार्ज के लिए गिवन है, राइट। जो भी हमने पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स टाइप यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस, डिफरेंट केसेस, उसका रिलेशन क्या है, दोज आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे वो सारे के सारे आपको गिवन है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग इसके सॉल्यूशंस करेंगे, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस है इसको करवाएंगे। एंड जिसको फिर चाहिए होगा आपका क्या, एग्ज़ाम बूस्टर आप लोग ले सकते हो। एग्ज़ाम बूस्टर जो कि चैप्टर 2 का ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, तो आप लोग उसको ले सकते हो टेलीग्राम से मैसेज करके, राइट। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।